ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, एग्ज़ाम से पहले इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये क्या हैं जी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मैथमेटिकल मेथड्स के लिए। इन टॉपिक्स को क्या करना है जी, मैकेनिक्स में से सिर्फ मैकेनिक्स में से आपने ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह क्या करना है जी, पढ़ के जाना है। मैक्सवेल इक्वेशन को याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशंस। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी, वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो आपको पता ही है कि आईआईटी जैम का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, आज उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपने स्किप नहीं करने एग्जाम से पहले। ठीक है जी, आपको पता है कि हमारा क्षितिज बैच जो था वो आईआईटी जैम की क्या करा रहा था, आपको तैयारी करवा रहा था। ठीक है जी, क्षितिज बैच में ही हम आगे बढ़े हैं और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है कि टॉपिक नॉट टू बी स्किप्ड बिफोर आईआईटी जैम 2023 फिजिक्स एग्जाम। इन टॉपिक्स को अगर आप करके जाओगे तो 100% आपका रैंक अच्छा होगा, आपका पेपर क्या होगा जी, क्लियर होगा। ठीक है जी, इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना। ठीक है जी, इन द एंड हमने करना तो हार्ड वर्क ही होता है, बट हार्ड वर्क के साथ हम क्या करते हैं जी, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इन इन जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इन पे ध्यान देना है कि हमने किस तरह से जो है चीज़ों को समझना है और पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलो जी, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे स्पेशल रिलेटिविटी। अब स्पेशल रिलेटिविटी तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है जी, स्पेशल रिलेटिविटी में भी क्या पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको टॉपिक्स बोलूंगा इनकी 100% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। ठीक है जी, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये 3 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हमारे पास एक है जी लेंथ कंट्रैक्शन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वैल्यू एडेड टेक्स्ट नहीं है ये, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है। ठीक है जी, और हमारे पास क्या है जी, टाइम डायलेशन। लेंथ कंट्रैक्शन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एंड टाइम डायलेशंस। तो ये जो हैं 3 टॉपिक जो आपने क्या करने हैं जी, पढ़ने हैं। आगे बात करें तो हमारे पास बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल में क्या पढ़ना है आपने, एनर्जी वैल्यूज को, इसके एनर्जी एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह याद रखना आपने। एनर्जी एक्सप्रेशंस को पढ़ना है बोहर वैल्यू में। आगे बढ़े तो ये है जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या नाम है जी इसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या करते हैं आपको पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, साई स्टार लेते हैं और वो फंक्शन लेते हैं जिसका क्या करना, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी और क्या कर देते हैं, साई। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे डी एक्स भी लिख देते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, और देखो अगर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, बताऊँ, एक मिनट। ठीक है जी, तो हम वैल्यूज किसकी किसकी निकाल लेंगे यहाँ पे, मेनली एनर्जी की और मोमेंटम की। या वो एनर्जी ऑपरेटर यूज करने के लिए बोल सकते हैं या वो मोमेंटम ऑपरेटर यूज करने के लिए बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, एग्जाम से पहले इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे। आगे है जी 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल बॉक्सेस। ठीक है जी, 1, 2 और 3 तीनों डायमेंशन के बॉक्स को पढ़ना है। इसमें भी आपने आगे क्या पढ़ना है वो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं एक बार। पहले तो आपने पढ़ना है एनर्जी स्टेट्स के बारे में, इसकी एनर्जी एक्सप्रेशन के बारे में, इसकी एनर्जी एक्सप्रेशन के बारे में। दूसरा आप क्या पढ़ोगे, इसके वेव फंक्शन के बारे में कि इसका वेव फंक्शन कैसा होता है, जिसको मैं साई से लिख रहा हूँ। ठीक है जी, और तीसरा क्या पढ़ोगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है डीजेनरेसी, क्या जी, डीजेनरेसी के बारे में। तो एनर्जी पढ़नी है, साई मतलब वेव फंक्शन, और क्या पढ़ना है जी, डीजेनरेसी को पढ़ना। तो ये हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने क्या करने हैं जी, यहाँ पे
एग्जाम से पहले पढ़ के जाने हैं सो दैट हम क्या कर सकें, एग्जाम में अच्छा रैंक ले सकें। क्योंकि अगर आप इनमें से एक टॉपिक को भी अच्छी तरह कर गए और उसी में से क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली आपका रैंक बूस्ट हो जाएगा। अगर आप सारे कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, एग्जाम में बहुत अच्छी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। प्लस एक और एडिशनल बात अगर मैं आपको बताऊं कि कई बार होता है कि हमने एग्जाम में क्वेश्चन को देखा ही नहीं होता, बट वो क्वेश्चन बड़ा ऐसा होता है कि जैसे वो बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको देखा ही नहीं, उसकी फॉर्म कैसी होती है। एक्चुअली में वो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। ठीक है जी। जो एग्जामिनर होता है वो क्या करते हैं जी, क्वेश्चन को घुमा के डालते हैं। ठीक है जी। तो उसका ध्यान रखना है आपने, आपने करना क्या है वहाँ पे, अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाओगे तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आप खुश हो जाओगे कि हाँ यार मुझे ये आता है, आप में क्या आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है, तो दैट जब एग्जाम में कोई डरावना क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी, तो आप क्या कर सको, उसको सॉल्व कर सको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्टेप पोटेंशियल, वेल स्टेप पोटेंशियल को अच्छी तरह करना, रेडियो एक्टिविटी को अच्छी तरह पढ़ के जाना। इसमें लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा बीटा और गामा तीनों पढ़ लेना, अल्फा बीटा और गामा तीनों डिकेज पढ़ के जाना। ठीक है जी, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना। ठीक है जी, कौन ज़्यादा फास्ट है, कौन क्या है। ठीक है जी, तो ये हैं कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो आपने क्या करनी है जी, मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ के जानी। सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ जाओ और ये टॉपिक्स में भी ये स्पेसिफिकल चीज़ें पढ़ लो जो हमने आगे लिखी हैं, तो आप जो है अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें जो चीज़ें हैं वो सब बेसिक बेसिक हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने इनको अपनी 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करा है। ठीक है जी, तो ये जो है सबसे पहले न्यूटोनियन लॉज को अच्छी तरह करना। ठीक है जी, काइनामेटिक्स वाला पार्ट अच्छी तरह करके जाना। ठीक है जी, काइनामेटिक्स वाला पार्ट, इसमें काइनामेटिक्स, फिर कोलिजन्स को, हर तरह की कोलिजन, इलास्टिक एंड नॉन नॉन इलास्टिक, इसकी बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, वो आपने क्या करने हैं जी, पढ़ लेने हैं अच्छी तरह। ठीक है जी, फिर आता है जी क्या हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ डाल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बॉडी या सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सेंट्रल बॉडी प्रॉब्लम तो आगे चलो देखते हैं, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। ठीक है जी, कैपलर्स लॉ, कैपलर लॉ में भी जो कैपलर थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ कौन सा है जी, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पता नहीं एग्जाम में वो कब ऐसी चीजें हमसे पूछ लें, क्योंकि चीजें क्या होती हैं जी, रिपीट होती रहती हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। और क्या है जी, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, इससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इन टॉपिक्स को क्या करना है जी, मैकेनिक्स में से, सिर्फ मैकेनिक्स में से आपने ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह क्या करना है जी, पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं जी अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट है जी हमारे पास ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो इसमें सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, ठीक है जी, उसकी प्रॉपर्टीज, वो क्या करनी है जी, आपने पढ़ लेनी है। और इसके सबसे ज़्यादा आप क्या करोगे जी, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने सब, वैसे सबके लिए बट इस स्पेशलिस्ट टॉपिक के लिए PYQs भी कर जाओगे तो भी बात बन जाएगी। PYQs पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप YDSE भी पढ़ जाओ, अगर YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ठीक है जी, ओमेगा के रिलेशंस आपस में, और ओमेगा के जो फॉर्मूले हैं उसको अच्छी तरह करके जाना जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ गिन चुन के ही वो टॉपिक्स डाले हैं जो आपको एग्जाम में, मतलब क्योंकि अब एग्जाम ऑलरेडी आपको पता है कि एडमिट कार्ड आ गया, तो क्या होता है कि बच्चे पे एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है जी, तो प्रेशर में वो स्टूडेंट क्या पढ़े। ठीक है जी, तो क्या होता है कि हमने ये जो टॉपिक्स हैं ये बड़े सारे एनालिसिस के बाद ही हमने सेलेक्ट किए हैं कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ रहा है या इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है।
तो आपने क्या करना है, हार्ड वर्क तो करना है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है और इन क्वेश्चंस को क्या करना है जी, अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डॉपलर इफेक्ट जी अच्छी तरह करके जाना। ठीक है, कोशिश करना डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट दोनों ही कर लेना। ठीक है जी, फॉर्मूला ये है, एक तो एक ही फॉर्मूला है, उसको अच्छी तरह कर लेना, बोथ साउंड एंड लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट। और फ्रैनहोफर डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवन पोलराइजेशन भी, वो कई बार पोलराइजेशन से भी हमसे सवाल पूछ लेते हैं। तो डाइफ्रैक्शन वाला पार्ट अच्छी तरह करके जाना कि कैसे लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द डार्कर रीजन, वो वाला सब सारा उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है जी, वो अच्छी तरह आपने क्या करनी है जी, पढ़ के जानी है। और इसमें हमारे पास बाइप्रिज्म वाले जो जितने एक्सपेरिमेंट हैं वो वाले, डाइफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, डाइफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन फ्रॉम एन स्लिट्स, ये जिसको मैं क्या बोलता हूँ जी, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलता हूँ। तो वो टॉपिक्स को अच्छी तरह क्या करना है जी, आपने पढ़ लेना है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं टॉपिक पे पहली बार लिख रहा हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो किसी भी पीछे टॉपिक पे नहीं लिखा मैंने, पर ये जो टॉपिक है ये सच्ची बहुत ज़्यादा क्या है जी, इम्पोर्टेंट है, अच्छी वेटेज रखता है एग्जाम में, अच्छा रैंक लाने को क्या करेगा जी, आपको मदद करेगा, बूस्ट करेगा आपके रैंक को। तो इसमें सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस तो आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है जी, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस, चारों तरह की मैक्सवेल इक्वेशंस, बोथ इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म। क्योंकि इस इक्वेशन की ब्यूटी क्या है कि आज आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लाइट आप पे फॉल कर रही, तो ये जो लाइट का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना, ये तभी पॉसिबल था जब मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन दी। कैसे इसकी इक्वेशन से स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो प्रूव हो पाई एक बार फिर से, क्योंकि पहले लोगों ने की थी और अब क्या हुआ, एक नया नज़रिया मिल गया फिजिसिस्ट को। ठीक है जी, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, अच्छा लगेगा जी ये टॉपिक। तो डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म दोनों में आपने क्या करनी है जी, मैक्सवेल इक्वेशन को याद कर लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है जी, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं, और इवन यहाँ से भी। और मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल मेथड से हमारे पास जो ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर आप वो कर लोगे तो मैक्सवेल इक्वेशंस को बड़ी अच्छी तरह क्या कर पाओगे जी, टैकल कर पाओगे, क्योंकि दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। क्योंकि है तो इंडियन मैथमेटिकल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस, इक्वेशंस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, आपको पता ही है ये बात। पर मैथमेटिक्स से फिजिक्स ढूंढना वो एक फिजिसिस्ट का काम है, वो हमने करना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इन टॉपिक्स को बहुत 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 अच्छी तरह आपने क्या करना है जी, जोर डालना है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडिया। तो वैक्यूम में ईएम वेव को पढ़ना इज वेरी 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 इजी, आप सबको आता है। अगर मैं अभी भी आपसे कोई सवाल पूछ लूंगा, आप मेरे को आराम से बता दोगे। क्वेश्चन कहाँ फंसता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में। ठीक है जी, जहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता, एप्सिलॉन आ जाता है, या रिलेटिव एप्सिलॉन आ जाता है ना, ई आर जिसको मैं बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ें जिसको परमिटिविटी या परमिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी, या रिलेटिव परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ऐसे टॉपिक्स में, आइसोट्रोपिक मीडियम में, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में, यहाँ से क्वेश्चन बच्चे को फंसता है। क्योंकि बच्चे को आइडिया ही नहीं होता कि यार ये तो वैक्यूम वाला केस है, अब मीडियम में जाने के बाद क्या होगा। तो ये जो टॉपिक है मैं बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है जी, इम्पोर्टेंट। तो आपने क्या करना है इसमें, डिफरेंट मीडिया वाला केस, सारे जितने भी हैं मीडियाज, उनको क्या करना है जी, पढ़ के जाना है, डिफरेंट मीडिया वाले केसेस। ठीक है जी, एसी अल्टरनेटिंग करंट हर बार क्वेश्चन पूछा है, इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने तो क्या करना है, चुपचाप बुक खोलनी है और क्या करना है जी, PYQs करने शुरू कर देने। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में PYQ कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी आपने क्या कर लेना है जी, PYQ कर लेना है।
पॉइंटिंग थ्योरम अगला जो हमारा है, पॉइंटिंग थ्योरम, ये तो और भी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। इसके भी अगर आप PYQ कर जाओगे तो भी क्या होगा जी, हमको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे। चलो टॉपिक तो हमने डिस्कस कर दिया, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो आपकी हेल्प कौन करेगा, PYQs जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा क्या करेंगे जी, हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपने क्या करना है, इस टॉपिक के फॉर्मूलाज को अच्छी तरह क्या कर लेना जी, याद कर लेना, अच्छी तरह समझ के इसके फॉर्मूला को याद कर लो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और ये है, इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने क्या करना है जी, पढ़ के जाना है। अच्छी तरह इस टॉपिक को पढ़ लेना, सो दैट क्या हो, आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैंने किस तरह से है वो चीज़ों को क्या करना है जी, यहाँ पे सॉल्व करना। आगे है जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के सारे केसेस कर जाना, ठीक है जी, वायर वाला, रिंग वाला, हर तरह का केस जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है जी, इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार मैग्नेटिक फील्ड से अगर मैं बात करूं, जैसे साइक्लोट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, या साइक्लोट्रॉनिक रेडियस R=mv/qv, ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक रहता है लोग एग्जामिनर्स का। तो ये जो है यहाँ से पिच का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला, साइक्लोट्रॉनिक रेडियस का फार्मूला, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह करके जाना। R=mv/qv अगर आप याद कर लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं R=mv/qv से हमें क्या करते हैं जी, देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं जी हमारे अगले टॉपिक की ओर, वो क्या है जी हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा है जी, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है जी, इम्पोर्टेंट है ये यूनिट भी। इसमें आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले पार्ट से सबसे पहले क्या पढ़ना है जी, KTG का मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्पेसिफिक हीट पढ़नी है किसकी, मोनो, डाई एंड ट्राई, ठीक है जी। तीनों केस आपने क्या कर लेने हैं, अच्छी तरह कर लेने हैं। मोनो, डाई और ट्राई तीनों के केस आपने क्या करने हैं जी, अच्छी तरह वहां क्या करना है जी, पढ़ के जाना है इसको। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटेड प्रोसेसेस, ठीक है जी। आइसोथर्मल आपको पता ही है जी, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, ये जो है इसके कर्व्स जो हैं, कर्व्स सबसे ज़्यादा इनके ग्राफ एंड कर्व्स जो है अच्छी तरह आपने क्या करने हैं जी, पढ़ने हैं। क्योंकि ये जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनकी जो वेटेज है वो, अगर इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली रैंक बूस्ट में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अब देखो मोनो, डाई और ट्राई तीनों का केस पढ़ जाओगे अगर स्पेसिफिक हीट का, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, अगर तीनों में से कोई भी एक आ जाता, समझ लो डाई डाई का आ जाता, तो आप क्या कर सकते हो जी, आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो जी, सॉल्व कर सकते हो। कारनोट इंजन पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, ठीक है जी। कारनोट इंजन एफिशिएंसी ही वो पूछेंगे, ईटा की वैल्यू, ठीक है जी। ईटा मैंने इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि ये क्या है जी, इंपॉर्टेंट। ईटा की वैल्यू पे बहुत अच्छी तरह आपने क्या करना है जी, ध्यान देना है। एंट्रोपी पे भी आप लोगों ने क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। एंट्रोपी सबसे ज्यादा क्या है जी, जरूरी है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ठीक है जी, हमारे पास सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और उनके जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में, एंथैल्पी, ठीक है जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी, इन सबको क्या करना है जी, अच्छी तरह पढ़ के जाना है। और इनके रिलेशन आपस में क्या है जी, ये सब की वैल्यूज, एफ की, ठीक है जी, एच की, यू की, ठीक है जी, जी की, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इनको क्या करना है जी, अच्छी तरह पढ़ के जाना। और इनके आपस के रिलेशन आपने क्या करने हैं जी, पढ़ के जाने। और एक बात, एंट्रोपी वाले पार्ट को अच्छी तरह कर लेना। और एक्स्ट्रा जो है इसमें क्या पढ़ सकते हो आप, MB डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन,
कई बार वो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमबी डिस्ट्रीब्यूशंस को, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशंस को भी आपने क्या करना है जी, अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स वाले जो एरिया से सिर्फ ये जो हैं टॉपिक्स आपने पढ़ के जाने हैं, और इसमें से भी आपने स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों को क्या करना है जी, पढ़ना। पढ़ते हैं जी आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा लास्ट जो है यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 13-14% की वेटेज है डायरेक्ट, ठीक है जी। सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता है जी। कौन आता है जी? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं पूरा जो है वो मान के चल रहा हूँ, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम मान रहे हैं कि एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला पार्ट भी इसी में आता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है जी, ब्रैग्स लॉ पढ़ के जाना है। 2d साइन थीटा इक्वल टू एन है। ये टॉपिक सिर्फ एक इकलौता टॉपिक अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से आप पढ़ जाते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर लोगे जी, सॉल्व कर लोगे। और 2d साइन थीटा एन लैम्डा को मैं भी कुछ बोलता हूँ, MKL क्वेश्चंस बोलता हूँ। माई का लाल क्वेश्चंस आपको पता ही है कि माई का लाल क्वेश्चन का मतलब है कि जिस तरह से एक माँ को अपना बेटा जो है बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वैसे ही IIT जैम वालों को कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, जिससे वो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कोई साल नहीं जिससे वो क्वेश्चन नहीं पूछते। तो हमारे पास ब्लैक्स लॉ जो है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा ही वो माई का लाल टॉपिक है जिसने आना ही आना है। करो, बहुत अच्छी तरह करो। मैं तो बोलूँगा ये देखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ इस पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके सारे जो पार्ट्स हैं आपने क्या करने हैं जी, अच्छी तरह पढ़ के जाने, सारे केसेस अच्छी तरह पढ़ के जाना, सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छी तरह पढ़ के जाना। फिर बात आती है जी इंटरसेनिक एंड एक्सट्रेनिक सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है जी। कंसंट्रेशन पे, या फिर अगर मैं बोलूँ कि हमारे Ne इंटू Ni² वाला जो फार्मूला होता है, होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, Ni का जो फार्मूला होता है हमारे पास इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर का, अच्छी तरह उसको कर लेना जी। उनके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगला टॉपिक है जी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में भी अगर मैं बोलूँ तो CB और CE को अच्छी तरह पढ़ जाना। CC थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होगा, बट कॉमन बेस और कॉमन इमीटर को अच्छी तरह पढ़ के जाना। कॉमन बेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉमन बेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। ट्रांजिस्टर वाले पार्ट को बहुत 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 अच्छी तरह करके जाना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये देखो जी यहाँ पे लिख रहा हूँ जी MKL। वैसे ये सारे टॉपिक ही MKL हैं हमारे सॉलिड स्टेट एंड डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। सारे टॉपिक ही क्या हैं जी, माई का लाल क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें क्या पढ़ोगे जी, नॉन इन्वर्टिंग का केस अच्छी तरह करके जाना, नॉन इन्वर्टिंग का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, आते ही आते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह अगर करने के लिए बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना, पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की, ट्रांजिस्टर की, और किसकी जी, हमारी सेमीकंडक्टर्स की। तो ये जो हैं चीज़ें आपने क्या कर लेनी है जी, फटाफट इनको याद कर लेना है, ठीक है जी। जैसे ही अभी आप मेरी वीडियो देखोगे उसके बाद आप क्या करोगे जी, बुक खोलोगे और इन्हीं टॉपिक्स पे क्या करना है जी, आपने मार्क लगा के इनको पढ़ना शुरू कर देना फोकस के साथ, ठीक है जी। आगे बढ़ें तो कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब ये क्या चीज़ है जी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ठीक है जी, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है कभी कभी। तो पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को यहाँ डाला गया है, ठीक है जी। क्या है जी, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। चारों सिस्टम्स की कन्वर्जेंस को अच्छी तरह क्या कर लेना, ये पढ़ लेना। और आ गया जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, माई का लाल। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स अच्छी तरह करना, इसमें भी स्पेसिफिकली गेट्स, और सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के जितने एक्सप्रेशंस हैं सारे पढ़ जाओ, ठीक है जी। गेट्स और बूलियन अलजेब्रा से मिल के क्वेश्चन जो है वो आएगा, ठीक है जी। हर बार आता है, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस, 100% आएगा ही आएगा, तभी माइका लाल क्वेश्चन लिख दिया जी, ठीक है जी। गेट्स और बूलियन अलजेब्रा को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूं, ब्रैग्स लॉ, ठीक है जी, बूलियन अलजेब्रा,
कुछ जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, मैं अभी आगे लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह करना। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो कभी मिस करने ही नहीं, अब वो वाले टॉपिक्स एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। टॉपिक्स बिल्कुल जो मतलब जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेशल रिलेटिविटी से वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ठीक है जी। लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा, ब्रैग्स लॉ, बहुत ही ज्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट, ब्रैग्स लॉ। और एंट्रोपी, एंट्रोपी में सॉरी कार्नोट साइकिल वाला, एफिशिएंसी वाला कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन जिसको मैं बोलता हूँ। ये जो हैं चारों को अगर अच्छी तरह पढ़ जाओगे, सिर्फ ये चार, और भी हैं बड़े सारे, पर सिर्फ इन चारों को भी अगर अच्छी तरह पढ़ जाओगे तो 100% जो है चीज़ें क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैंने सिर्फ आसान आसान यूनिट्स को लिया, जैसे मॉडर्न, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, छोटे छोटे यूनिट्स को। मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं की अभी, ठीक है जी, मैंने मैकेनिक्स की बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कई बच्चों को छोटे छोटे यूनिट से क्या करते हैं, वो छोड़ जाते हैं, बड़े बड़े यूनिट से वो कहते हैं कि मैं कर लूँगा। छोटे छोटे यूनिट्स में, ठीक है जी, वो तो जितना मैंने बताया उसमें मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में, वो तो सारा पढ़ के जाना है नहीं, जो टॉपिक्स हमने किए हैं। छोटे छोटे टॉपिक से जो हैं हमारा, जैसे डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट से, ठीक है जी, और हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी से, ये टॉपिक्स को अच्छी तरह कर जाना, ठीक है जी। मिलते हैं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, मोटिवेटेड रहो, की प्रैक्टिसिंग, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, टेक केयर, बाय।